हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम वी। माय नेम इज राजवर्धन। और जैसा कि हम डीआरडीओ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज अनाउंस हुई थी, उसके लिए हमने रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसमें हम 2 टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो है ब्लड रिलेशंस और डायरेक्शन डिस्टेंस। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो आज हमारी ये वीडियो है कि एक नए टॉपिक पे। उससे पहले मैं आपको जो मैंने सेकंड वीडियो में आपको एक क्वेश्चन दिया था उसका सॉल्यूशन करेंगे और बाकी हम आज के नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था। इसमें ये बोल रहा है T इज 9 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ V। ये कोई V है, इसके 9 मीटर नॉर्थ में T है, ठीक है। 9 मीटर नॉर्थ में T है। V इज 5 मीटर टू द वेस्ट ऑफ P। ये जो V है ये P के वेस्ट में है, यानी कि P यहाँ कहीं होगा तब जाके ये इसके वेस्ट में है कितना, 5 मीटर, ठीक है। P इज 4 मीटर टू द वेस्ट ऑफ S। और ये जो P है ये भी किसके वेस्ट में है, ये S के वेस्ट में है, तो यानी कि S का वेस्ट ये होगा। ये कितने डिस्टेंस पे है, 4 मीटर के डिस्टेंस पे है। R इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ S। S ये रहा इसके 5 मीटर नॉर्थ पे कौन है, R है। कितने डिस्टेंस पे, 5 मीटर पे। आगे ये कह रहे हैं Q इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ R। तो R जो है इसका ईस्ट डायरेक्शन ये होगी, इससे 7 मीटर ईस्ट पे कौन है, Q है। एंड फाइनली ये बोल रहे हैं O इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ Q। ये जो Q है इससे 8 मीटर नॉर्थ में कौन है, A है, ठीक है। तो ये हमारी डायरेक्शन है। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ A इज 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ T। ये T है, इससे 4 मीटर नॉर्थ में कौन है हमारे पास, A है, ठीक है। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन O एंड A। यानी कि O और A के बीच की दूरी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें दूरी बतानी है कितनी होगी। तो हम देखते हैं कि कितनी दूरी होगी। ये 9 4 13, तो यहाँ भी 13 है और ये 8 5 13 है। तो यानी कि O और A एक स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स हैं। तो यानी कि जो दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी वो यहाँ से यहाँ तक होगी। ये कितनी है, 9 4, ये 9 और ये 7, यानी कि 16 मीटर डिस्टेंस होगा। यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको लोगों को दिया था डायरेक्शन डिस्टेंस का। अब बढ़ते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो है कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक। कोडिंग एंड डिकोडिंग की जहां बात होगी वहां हमको अल्फाबेट्स की बात करनी ही पड़ेगी। तो अल्फाबेट्स के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए कि अल्फाबेट्स की रैंकिंग क्या है, वो फॉरवर्ड रैंक क्या होती है उनकी, या फिर उनकी बैकवर्ड रैंक क्या है। ये सब चीजें आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए। अब ये रैंक्स हम कैसे, जैसे रैंक्स 2 टाइप की हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है। फॉरवर्ड रैंक और बैकवर्ड रैंक, ठीक। फॉरवर्ड रैंक यानी कि ए से लेकर जेड तक जो अल्फाबेट्स हैं, अगर ए का 1 है, जेड का 26 है, ए के बाद बी है उसकी 2 है प्लेस वैल्यू, सी की 3 है प्लेस वैल्यू, या फिर रैंक जो भी आप कहना चाहें। तो फॉरवर्ड यानी कि ए से स्टार्ट तक होकर जेड पे खत्म, तो ये हो गई फॉरवर्ड रैंक, ठीक है। और ये है Z to A बैकवर्ड रैंक, यानी कि पीछे से स्टार्ट करेंगे 26 से और जाएंगे A तक, यानी कि 1 तक, ठीक है। तो ये हमारे पास रैंक्स याद होनी चाहिए। अब ये रैंक्स याद कैसे करनी है, अब आप इनको, जैसे लेटर्स हैं, आप इनको विजुअलाइज करके भी याद कर सकते हैं। आप मतलब उसको लेटर में आप कोई सी इमेज बना लीजिए अपने माइंड में जिससे आपको याद रहे, या फिर आप कैसे भी याद करना चाहें। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं आपको। लाइक जैसे हम बनाते हैं G, अगर G को बनाएं तो हमें यहाँ पे देखिए, अगर छोटा सा अगर देखें तो हमें यहाँ 7 दिखाई दे रहा है। तो आगे से अगर हम एक बार इसको ऐसे पढ़ लेंगे तो जब भी हम G को देखेंगे तो हमारे पास ऐसी ही इमेज बनेगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है, G की प्लेस वैल्यू कितनी है, 7 है, ठीक है। ऐसे अगर हम Q को देखें, Q में हम ऐसे लगाते हैं, अगर इसको ऐसे बना दें तो यहाँ पे भी 7 दिख रहा है, तो यानी कि Q की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। ऐसे हम याद कर सकते हैं। और कोई एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कि लें, जैसे ये M है, ठीक, M और ये W, ये 2 ऐसे लेटर हैं। अगर हम इसको देखना चाहें तो ये 3 की तरह लग रहे हैं। अगर 3 को हम ऐसे रोटेट कर दें तो ये 3 बनते हैं। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि अल्फाबेटिकल सीरीज में M पहला ऐसा लेटर है जो कि 3 की तरह लगता है। तो इससे हमें क्या पता लग गया, 13 हो गई M की रैंक। और दूसरा ऐसा लेटर है जो 3 की तरह लगता है, वो कौन सा है, W। तो इन दोनों की रैंक हम ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं। और बाकी एक सबसे कॉमन तो आप जानते ही होंगे, इजोटी जो वर्ड है, इजोटी, ठीक है। यानी कि जो 5 के मल्टीपल में जो जिनकी भी ये रैंक है, ये वो वर्ड है, ठीक।
20 और ये 25। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जो आपको याद करने हैं और करने ही पड़ेंगे। कुछ लोग जैसे पेपर में रफ शीट पे ABCD लिखते हैं, वो आपको नहीं लिखना है। आपको ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप करना है कि आपको ये सब बिल्कुल टिप्स पे याद होने चाहिए कि देखते ही आप उसको पहचान सकें। ठीक है, बाकी अब आगे बात करेंगे हम ऑपोजिट लेटर्स की, कि कौन सा लेटर किसके ऑपोजिट है। ठीक है, तो ये कुछ पेयर्स हैं ऑपोजिट लेटर्स के, जैसे कि ए के ऑपोजिट कौन सा होता है, जेड होता है। ठीक, तो इसको हम याद कैसे रखें, उसके लिए कुछ वर्ड्स हैं, ट्रिक्स हैं। बाकी अगर आपको आपके दिमाग में कोई और हो तो आप उनसे कर सकते हैं। अब जैसे ए और जेड है, तो हम इस नेम से अगर हम बोले आजाद, इसमें ए भी है जेड भी है, तो हम इससे पता लगा सकते हैं या फिर याद रख सकते हैं कि ए का ऑपोजिट जेड होगा। ठीक है, ऐसी बी और वाई के लिए हम वर्ड याद रख सकते हैं बॉय, बी का अपोजिट वाई और वाई का अपोजिट बी। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं, जैसे देख लेते हैं। सी और एक्स के लिए क्रैक्स वर्ड है, डी और डब्ल्यू के लिए ड्रॉ बोल सकते हैं, या फिर ड्यू बोल सकते हैं, माउंटेन ड्यू जो कोल्ड ड्रिंक आती है। ई और वी के लिए इवन बोल लो या फिर इवनिंग बोल लो, कुछ जैसे भी आपको याद रहे। ठीक है, अब ये एफ और यू के लिए फ्लू या फिर फुल। ठीक, जीटी के लिए जीटी रोड, एचएस के लिए हाई स्कूल या फिर हाई स्पीड, आईआर के लिए इंडियन रेलवे से आप याद रख सकते हैं। केपी के लिए करणपुर ये जगह है, कानपुर भी जगह है। बाकी कुछ लोग कमला पसंद के नाम से भी याद रख सकते हैं, जैसे भी आपको याद रखना है वैसे कर सकते हैं, बस आपको याद रहने चाहिए। एल और वी यानी कि लव से देखो, और एम और एन ये मैन वर्ड है, इससे हम बता सका है कौन सा इसका ऑपोजिट है। ठीक है, तो ये है ऑपोजिट पेयर्स जो कि आपके बहुत काम आएंगे, जो आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है कुछ टाइप्स ऑफ कोडिंग जिन पे बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे पहला है लेटर टू लेटर कोडिंग। लेटर टू लेटर कोडिंग यानी कि कोई आपके पास लेटर होगा, इसको ये कोड करके कोई सा भी लेटर बोल सकते हैं। लाइक सपोज कोई वर्ड है, जैसे ये वर्ड है, जैसे ये मैंने सपोज किया लिखा है राज। ठीक है, इन्होंने राज को कोड कर दिया है किस लैंग्वेज, कौन सा प्रोसेस लगा के, जैसे मैं लिख दूं इसको SBK। ठीक है, राज को मैंने ऐसे लिख दिया, तो हमें रेफरेंस के लिए दे देंगे कि हमने राज को कोड करके ऐसे लिखा है। तो एक फिर हमको ये वर्ड देंगे कि ये वाला वर्ड उसी कोडिंग प्रोसेस से क्या कोड हमको जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये होगी लेटर टू लेटर कोडिंग। ठीक, अब आएंगे लेटर टू नंबर कोडिंग। उसमें क्या होता है, आपको लेटर्स दिए जाएंगे जिनका कोड आपको जो दिया जाएगा वो नंबर्स की फॉर्म में दिया जाएगा। ठीक है, अब जैसे वही वर्ड मैंने लिया, ये राज लिखा है, इसको अगर मैं लिख दूं ऐसे 18, 1 और 10। ठीक है, तो हमने ये राज वर्ड के लेटर को हमने ऐसे कोड कर दिया, जो कि इनकी प्लेस वैल्यू है ऑफ कोर्स, आर की प्लेस वैल्यू 18, ए की 1 और जे की 10। ठीक है, तो ये हो गई लेटर टू नंबर कोडिंग। बाकी जो तीसरी टाइप की कोडिंग है ये है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। ठीक, इसको चाइनीज कोडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशनल से जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब यानी कि रिप्लेसमेंट। वो हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें ये कह रहा है इन अ सर्टेन कोड फोकस इज रिटन एज ऐसे IRFXV, यानी कि जो फोकस वर्ड है इसके लेटर्स को इन्होंने इस तरह कोड कर दिया, हम पे ये वर्ड मिला। तो उसी कोडिंग प्रोसेस को यूज करके ये जो वर्ड है पैशन, तो हमको क्या कोड मिलेगा ये बताना है हमें। तो हम पहले पहचानते हैं इसमें क्या प्रोसेस लगाया इन्होंने। ये F है और यहाँ से ये हमें I तक पहुंच गए, तो यानी कि हमने कितने लेटर स्किप किए हैं इसमें। F से थर्ड लेटर जो है, यानी कि F के बाद G, H और I, यानी कि F के बाद जो थर्ड लेटर है वो हमारे यहाँ का कोड है F का। ठीक है, आगे चेक करते हैं। O के बाद R है, O के बाद देखें थर्ड लेटर पे क्या R है, O के बाद P, Q, R, हाँ थर्ड लेटर पे R है। तो हमें इसका पैटर्न पता चल गया, हमको इसका पैटर्न पता लगाना है और फिर उसी पैटर्न को इस वर्ड पे हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि थर्ड लेटर हमको देखना है जो भी हमें दिया हुआ है उससे। अब जैसे यहाँ P है, P का थर्ड लेटर, P के बाद थर्ड लेटर क्या होगा, P के बाद Q, R, S। ठीक है, थर्ड लेटर कौन सा हो गया, S हो गया। ठीक है, अब जैसे A के बाद थर्ड लेटर कौन सा होगा, B, C एंड D होगा थर्ड लेटर। S के बाद क्या आएगा, S के बाद T, U और V। ठीक है, यहाँ पे भी V आ जाएगा फिर। ठीक है, अब हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं और एलिमिनेट कर सकते हैं। अब जैसे S, D के बाद V आ रहा है, तो यानी कि पहले दो ऑप्शन तो हमारे कैंसिल ही हो गए।
ठीक, अब आगे देखते हैं, आई के बाद क्या आएगा, आई के बाद जे के एल आएगा, यानी कि एल आना चाहिए हमारे पास आई के बाद, तो हमारे पास ये मिल गया हमारा ऑप्शन, बाकी आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये आगे लेटर टू नंबर कोडिंग वाला। अब जैसे इसने बोला है इफ मिल्टन कैन बी रिटन एज लाइक दिस, जो ये मिल्टन वर्ड है उसको उन्होंने इस तरह से कोड करके लिख दिया है, द हाउ कैन रीजनिंग बी रिटन, तो उसी कोडिंग लैंग्वेज में रीजनिंग को हम कैसे लिखेंगे। तो मिल्टन को इन्होंने ऐसे किस प्रोसेस में लिखा है, अब जैसे देखिए एम है, एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है 13 होती है। ठीक, तो हम आगे चेक करते हैं, आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 9 होती है, एल की प्लेस वैल्यू 12 है। तो हमें जब पता लग गया कि इन्होंने जो वर्ड के लेटर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे रख दी है। ठीक, तो हम इसको आगे देख सकते हैं। रीजनिंग, आर की प्लेस वैल्यू क्या होगी 18 होगी, ई की क्या होगी 5 होगी, ए की क्या 1, एस की 19, ओ की 15, एन की 14, आई की फिर से 9, एन 14 और लास्ट में जी की 7। तो ये हमारा कोड हो जाएगा रीजनिंग का, जो हम ऑप्शन में मैच कर सकते हैं। कौन सा है 18 5 1 19, 18 5 1 20 है, 18 5 1 19 है, 15 14 9 1 4 7। हाँ, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आगे देखते हैं, इन अ सर्टेन कोड कैट इज रिटन एज 24 और जो डक है ये रिटन एज 39, तो उसी कोड से हम लगाएं तो सक्सेस को हम क्या लिखेंगे। ठीक है, तो हम ये पहचानते हैं इस कैट को इन्होंने 24 कैसे लिखा है। अब देखें, अगर C की प्लेस वैल्यू कितनी 3, A की 1 और T की 20, तो यानी इसने ये जो इनकी लेटर्स की जो प्लेस वैल्यू है, जो रैंक है, इनको इसने सबको ऐड कर दिया है और हमें कोड दे दिया है क्या 24। ठीक है, तो ऐसे ही हम डक का चेक कर सकते हैं, डक का D का 4, U का 21, C का 3 और K का 11। अब इनको ऐड करके देखते हैं क्या हमारा 39 आ रहा है। 21 और 7 कितना हो गया, 21 और 7 28 और 11 39। हाँ, यानी कि हमको ये प्लेस वैल्यू को ही एडिशन करना है। ठीक है, अब हम सक्सेस का देखें, सक्सेस का क्या बनेगा SUCCESS। ठीक है, सक्सेस के लिए देखें तो S का कोड क्या होता है, यानी रैंक क्या होती है 19, तो यहाँ भी 19, तो इधर भी 19 और यहाँ भी 19। C और C के लिए 3 और 3 है। ठीक, U का हमारे पास होता है 21 और E का हमारे पास होता है 5। अब इन सबको ऐड करते हैं। अब ये 19 3 बार है, तो यानी 57, तो यही हो गया 19 3 या 57। उसके बाद ये 3 और 3 6 और 5 11, तो ये कितना आ गया हमारे पास 68 आ गया। अब 68 में बचा क्या 21 प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये 89, तो यानी कि सक्सेस का कोड क्या हो गया 89। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। ये आ गया क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग का। इसमें सब्स्टिट्यूट देखो, ये जो कोड दिए हुए हैं ये वर्ड्स हमने किससे सब्स्टिट्यूट कर दिए, इन वर्ड से कर दिया, यानी कि जो कोड है इनको इन वर्ड से सब्स्टिट्यूट कर दिए। या फिर ये आपको रिवर्स में मिल सकते हैं, पहले आपको वर्ड्स मिल जाएंगे उसके बाद आपको कोड मिलेंगे, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, प्रोसीजर सेम लगेगा। ठीक है, अब जैसे हम इन्होंने पूछा है संडे के लिए क्या कोड होगा। ठीक, तो हम संडे के लिए देखें, संडे हमारा और कहीं पे है किसी स्टेटमेंट में नहीं है, संडे हमें और कहीं नहीं दिख रहा, तो हम इसको छोड़ते हैं, अभी पहले बाकी देखते हैं। अब जैसे मेक है, मेक हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट में और थर्ड स्टेटमेंट में, तब ऐसे हम इन कोड्स को देखेंगे फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है। फर्स्ट और थर्ड में एस के कॉमन है। ठीक है, तो यानी मेक के लिए क्या कोड हो जाएगा हमारा एस के कोड हो जाएगा मेक के लिए। ठीक, अब आगे फन देखो, फन कहाँ पे, फन यहाँ पे है फर्स्ट में और सेकंड में, तो फर्स्ट और सेकंड में देखिए क्या कॉमन है, आरपी कॉमन है फर्स्ट और सेकंड में, यानी कि फन का कोड हो गया आरपी। तो बचा हुआ फर्स्ट स्टेटमेंट में बचा हुआ है संडे और ऐसी कोड्स में बचा हुआ है टीआई, तो इसका मतलब संडे का कोड हो जाएगा टीआई। तो हमसे यही पूछा था, तो टीआई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चन है, ये भी सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग का ही है। इसको क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कंसेप्ट कोडिंग डिकोडिंग का। बाकी आप अगर इसकी ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं iExamB के साथ जुड़ के, तो आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसपे ये ऑफर चल रहा है फ्लैट 42% ऑफ का, जो कि आप कोड यूज करेंगे BEE42, तो आपको बेनिफिट अवेल कर पाएंगे इसका।
ठीक है, बाकी की जानकारी के लिए आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ 9205524028। इस नंबर पर कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तब तक के लिए ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।